सनातन धर्म की जय। आज का जो मेरा विषय है, क्या भगवान खंडित होते हैं? आपने देखा होगा घरों में, ज़्यादातर घरों में 99.9% घरों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं की, परमात्मा की मूर्तियाँ रखते हैं, तस्वीर रखते हैं, कैलेंडर लगाते हैं। और अगर वो कहीं से टूट जाए, कोई तस्वीर फूट गई गिर के, या कोई भी ऐसी प्रतिमा जिसका अंगूठा टूट गया, कुछ भी टूट गया, हम कहते हैं खंडित हो गई, और उसको कहीं भी नदी में प्रवाहित करके आ जाते हैं। पड़ी रहती है नदी में, उसमें जानवर जाएं, कुछ जाएं। 20-20 साल तक अपने घर के अंदर प्रतिमा को सजोए रखा, अपने दिल की आवाज़ उस प्रतिमा को एक माध्यम बना के भगवान का, उसके आगे अपने दुख रोए, उसकी पूजा की, उसकी आरती उतारी, और थोड़ी कहीं से प्रतिमा टूट गई तो खंडित हो गई। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि वो आपने उसे प्रतिमा माना था या भगवान माना था? एक प्रतिमा जो आपके घर में लगी है, उसका स्वरूप जब आप 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल या 20-20 साल तक उसका ध्यान करते हैं, उसको आराधते हैं, वह आपके हृदय में उतर जाता होगा। तो एक थोड़ा सा कहीं से क्रैक होने से, थोड़ा टूटने से, मैं तो आपकी हिम्मत की दाव देता हूँ कि आप उसको नदियों में बहा के आ जाते हैं। आपका दिल कैसे गवाही देता है, आपकी आत्मा कैसे कहती है कि खंडित हो गई से बात हो। अभी मैं हरिद्वार गया, मैंने देखा माँ गंगा के अंदर यूं ढेर लगे पड़े प्रतिमाओं के। कोई पैर से पैर लगा रहा, उनको कुछ कर रहा, उनमें गंदगी समेट गई। ऐसे पानी में बहकर गंदगी आती, कुछ भी कपड़े, सड़े हुए पॉलीथीन्स, उनसे ऐसे लिपट जाते हैं, साइड में पड़ी रहती हैं प्रतिमाएं, जिनको आप अपने घरों में, मंदिरों में अपनी आत्मा से ज्यादा मान रहे थे, आप उन्हें वहां गिराकर चले आए। कोई प्रतिमा खंडित होने का क्या मतलब है? एक इंसान जो घर में काम कर रहा, एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया, वो खंडित हो गया क्या? फिर भी कमा रहा। किसी ने नकली हाथ चढ़वा लिए, कोई इसको मेंटेन कर गया। हाँ, अगर प्रतिमा गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो अलग बात है। एक छोटी सी उंगली टूट गई प्रतिमा की, यूं आशीर्वाद था, यूं खंडित हो गई, बाद हो। आपने तो भगवान, आप तो भगवान मान रहे थे ना उसको, आपने उसको खंडित मान लिया। मेरा जहां तक मानना है, कुछ भी खंडित नहीं होता। आपके दिमाग के अंदर जो डर बिठा रखे हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, अगर आप खंडित प्रतिमा की पूजा करोगे, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 1 मिनट पहले तक आप उसे भगवान मान रहे थे, और थोड़ा गिर के थोड़ी टूट गई तो आपने उसे कबाड़ मान लिया, एक रद्दी सामग्री मान ली। मैंने देखा कहीं भी पीपल, वट वृक्ष होते हैं, लोग उनके नीचे दुनिया भर के कैलेंडर, तस्वीरें, छोटी छोटी प्रतिमाएं ढेर मार देते हैं, वहां पे ले जाके बस रखा है वहां पे। आपने तो निकाल दिया अपने घर से, आप मुक्त हुए, बस
चाहे कोई इसको उठा के गंदगी के ढेर में ले जाए, कोई नगर निगम, नगर पालिका बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गिरती घूमेंगी, कहीं भी गटर में डालें, आपको इससे क्या लेना। आप ये देखिए आपकी क्या आस्था है, क्या कर रहे हैं आप। उसको मेंटेन भी करा सकते हैं आप, वो दोबारा से उससे भी सुंदर बन सकती है, उस पर पेंट हो जाएगा, कारीगर उसको आके उंगली टूट गई और बना के जोड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा वो वैसी है। और बार बार प्रतिमाएं चेंज करना, बार बार लाके और रख देना, फिर उसको वहां पे बहा देना, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं मैंने देखी, देखकर हक्का बक्का रह गया मैं। क्या कर रहे हैं लोग। आप तो दोष मुक्त होने गए कि प्रतिमा टूट गई, दोष लग जाएंगे, इसको घर में नहीं रखना। और माँ गंगा एक कृपा, एक विशेष कृपा, आपने उस जल में डाल दिया, वो जल में पड़ी रहेगी, फिर वो गलना शुरू होगी, जल दूषित होगा, और एक स्वच्छ गंगा बनाने की बजाय आप वहां पर क्या करके आ गए। आप इस बात को देखिए, इस बात का आप ध्यान नहीं करते। आप ऐसा ना करें। प्रतिमाएं ज़्यादा बेकार हो जाती हैं, टूट जाती हैं जगह जगह से, उनको अपने घर में ही सजोए रखें। 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आप घरों का निर्माण दोबारा से करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, उस सामग्री को उसमें लगाइए। मंच बनाते हैं, उस मंच में लगा दें, मंच में नीचे दबा दें। कोई मंदिर बन रहा है जहां पर प्रतिमाएं लगनी हैं, एक मंच बनना है, उस मंच के नीचे उनको लगा दें, मंच के नीचे दे दें इसको। मेरा जहां तक मानना है, जहां पे भगवान का स्थान बनेगा। पर आप देखिए ऐसी जगह आप जाते हैं और वहां पर किसी के पांव लगते हैं, कहीं कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी नहीं। जब वो बाजार में बिक रही थी तो वो एक प्रतिमा थी, एक मूर्त थी, और जब आपने उसे घर के मंदिर में सजोया, वो प्रतिमा नहीं, वो भगवान बैठ गया। उसमें आपकी आस्था है भाई, अपनी आस्था को आप ऐसे कैसे बांधेंगे। हैरान हूं मैं ऐसी बातें देखकर। या तो उसको कहीं माँ भुवनेश्वरी की गोद में, धरती माता की गोद में, कहीं भी जहाँ पे अच्छा स्थल बनना है, मंदिर बनना है, वहाँ पे दबाएं, ऐसे ना बाएं। जल दूषित और पीछे से जो बह के आता है गंद, मैंने बताया वो लिपट जाता है उनसे, किसी के हाथ पड़ते, किसी के पांव पड़ते, मैंने कहा कुत्ते तक पेशाब करते वहाँ पे। तो इस वहम को, ये डर बिठा रखा आपके अंदर। अगर आप किसी टूटी हुई प्रतिमा की पूजा करोगे तो दोष लगेंगे। और देखो बताने वाले लोगों की, कहते हैं प्रतिमाएं टूट गई तो दोष लगेंगे, और शिवलिंग अगर कहीं से भी खंडित हो जाए तो शिवलिंग को खंडित नहीं माना गया, तो प्रतिमाएं कैसे खंडित हो जाएंगी। एक भगवान ऐसे आशीर्वाद दे रहा, उसकी उंगली ऐसे टूट गई तो वो खंडित हो गई। और शिवलिंग को यूं कहा गया कि शिवलिंग खंडित नहीं होता। वहम में ना जाएं। हजारों रुपए की प्रतिमा यहां से टूट गई, आपने तुरंत, एक वहम और भ्रम में फंसे हुए थे आप, उठाया और दौड़े दौड़े गए, नदी में डाल के आ गए। निकालो अपने घर से।
अब इसमें दोष हो गए, अब इसमें भगवान नहीं रहा। दोष प्रतिमा में नहीं लगे, दोष आपकी सोच में लगे, आपकी समझ में लगे, आपकी आस्था में लगे। आपकी आस्था खंडित हो गई, प्रतिमा खंडित नहीं हुई, आपकी आस्था खंडित हो गई। पता है ये प्रतिमा जब बनती है इस पे कितने छेनी हथौड़े चलते हैं, जगह जैसे तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, कैसे कैसे किया जाता है इसको। कभी भी जिस शक्ति को हमने पूजा हो, जिस प्रतिमा को भगवान मानकर पूजा हो, उसे कभी भी खंडित मत कहना। ये आपकी आस्था पे एक बहुत गहरी चोट है। बहुत सारे लोग ऐसे भावनात्मक होते हैं शक्तियों के प्रति, और वो कहीं ज्योतिष कहीं पूछते उछते रहते हैं, वो कह देते हैं आपकी प्रतिमा खंडित होगी, उठा दीजिए, ये है वो है, प्रतिमा पे धुआं चढ़ गया है, ये शुभ नहीं है। आपके अंदर बैठा भगवान, उसको खंडित कर रहे हैं आप, बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से। दिन भर कितने दुखी लोगों को देखते, परेशान लोगों को देखते, किसी की आत्मा दुखाते, या आपके अंदर बैठा भगवान खंडित हो रहा है, इसे ठीक कीजिए। प्रतिमा कभी खंडित नहीं होती, वो तो बाहर ही है। एक कारीगर आएगा उसको दोबारा मेंटेन कर देगा। उस प्रतिमा से आपकी आस्था जुड़ी, उसको ना भाएं। जैसे आपकी आस्था वहां उस प्रतिमा से टूटती है, ऐसे ही आपकी आस्था आंतरिक भी नहीं है। अंदर के भगवान को भी सजोए रखें और उसको भी। मेरी बात को याद रखना, अगर आप अंदर से खंडित नहीं हैं तो प्रतिमा को कभी खंडित नहीं मानेंगे आप इस आत्मा को भी मेंटेन कर सकते हैं सत्कर्मों से, सत्मार्ग से, जन कल्याण से, किसी भटके हुए इंसान को सही मार्ग दिखाकर। ऐसे ही आप उस प्रतिमा को भी मेंटेन कर सकते हैं जिस कारीगर ने वो बनाई। उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से जिस कारीगर ने हमें बनाया, गढ़ा, ये आत्मा हमारे अंदर डाली, उसका ध्यान करके इसे भी साफ सुथरा बना सकते हैं। उसी प्रकार उसको भी कारीगर बुलाएं, ठीक कराएं, अच्छी हो गई। क्या आपका दिल गवाही देता है कि 20 सालों से मैं इस प्रतिमा को अपने दिल, दिमाग, आत्मा में सजोए बैठा हूं, इसका ध्यान करता हूं, इसे बहा दूं? या उसे और कोई स्थान दें, अच्छा सजा सवार के किसी मंदिर में, अच्छी जगह जहां लोग पूजें। बहुत सारे ऐसे मंदिर गरीब इलाकों में बहुत सारे हैं, वहां पे अच्छी तरह से सजो के आए हैं, जहां पे इसका लोग ध्यान लगाएं, जहां लोगों के पास पैसे नहीं कि और प्रतिमा बनवा लें। भगवान का नाम ही खंडित नहीं हो सकता, उसकी प्रतिमा कैसे खंडित हो सकती है भला? इस खंडित शब्द को हटा दें इन प्रतिमाओं से, तो भगवान कभी खंडित नहीं होता। इसे अपने दिल, आत्मा और दिमाग में सजोए रखें, उसकी कृपा पाएं और वहम और भ्रम से बाहर निकलें। और जितनी वीडियो आप अलग संदेश पर देखते हैं, सुनते हैं, इनको अपने ग्रुप में शेयर किया करें, पूरा वीडियो को देखें। अलग संदेश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सत्य पथ और एक सही ज्ञान की ओर ले जा रहा है। यह डिवाइन पावर से मेडिटेशन आपको एक परमात्मा का, सच्चाई का रास्ता देता है, उसकी फीलिंग्स कराता है, उसका एहसास कराता है। किसी भी लोगों को कोई परेशानी है, मैंने एक बहुत सरल रास्ता तैयार किया है इस सिद्धि में, तो सीधा आप स्थान पे बात कर सकते हैं, जुड़ें, उसकी कृपा पाएं, ध्यान करें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।